आपके हल्के से भाजपा में टिकट के कई दावेदार हैं। जुलाना के अंदर जो कॉलेज बना है जहाँ 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, इस कॉलेज को बनवाने का पूरा काम मैंने किया है। मैंने 16 एकड़ जमीन गांव को इकट्ठा करके अपनी एक वहाँ पर सोसाइटी बना के जमीन ली, अपने नाम रजिस्ट्री सोसाइटी के नाम करा के वो गवर्नमेंट कॉलेज को दी गई और वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज बना। आज 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, जींद से बच्चे जुलाना पढ़ने के लिए नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश है और लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी की टिकट लेने के इच्छुक नेता हैं, वो भी अपने अपने हलकों में सक्रिय हो गए हैं। आज हम बात करेंगे जुलाना हलके की। मेरे साथ हैं भाजपा के सीनियर नेता समुंदर लाठर जी और इन्होंने भी जुलाना हलके में अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी की टिकट के प्रबल दावेदारों में नंबर 1 पर हैं। जी लाठर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक हो? बस धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। कई साल से आप जुलाना हलके में एक्टिव हो और इस बार टिकट के लिए पूरा दावा आप ठोकने जा रहे हो। मैं पहले आपको ये बता दूं, 1982 से मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ जी। करीबन 40-42 साल हो गए। मैं भाजपा के सिवा किसी पार्टी में नहीं गया। आज तक मैं भाजपा में ही रहा हूँ, भाजपा में हूँ जी। मैंने आज तक सिर्फ पार्टी की सेवा, पार्टी के टाइम पे जिन चीज़ों की जरूरत रही है उसके हिसाब से पार्टी की सेवा करता आया हूँ। जुलाना के अंदर भाजपा ने जितनी बार भी पार्टी टिकटें बांटी हैं या जो भी चुनाव परिणाम आए हैं उसके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही हैं। अब भाजपा जुलाना क्षेत्र को भाजपा में बदलने के लिए मैं यहाँ इस मैदान में आया हूँ। मेरा प्रयास ये रहेगा कि जुलाना के अंदर जो लोकसभा में परिणाम आया है उसके विपरीत 25,000 की भाजपा की लीड जुलाना क्षेत्र से मिले, इसके लिए मैं काम करूंगा। जी, पिछला जो लोकसभा चुनाव था उसमें जुलाना हल्के से भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली थी 13-14 वोटों की। इस बार कांग्रेस को लीड मिली है 24,000 की। क्या कारण रहे इसके? ऐसी परिस्थितियां कुछ इस इलाके में रही हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, जिसके अंदर एक तो किसान आंदोलन का काफी इफेक्ट रहा है। दूसरा युवाओं में जो अग्निवीर योजना है उसके प्रति पार्टियों द्वारा उनको युवाओं को भ्रमित किया गया, जिससे युवा पार्टी के अगेंस्ट खड़ा हो गया, जिसका भारी नुकसान युवाओं की वजह से और जो हालात बने किसानों के आंदोलन की वजह से उसका नुकसान हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नुकसान कोई परमानेंट नुकसान है। भ्रमित लोग हो गए थे और आज प्रधानमंत्री ने सबसे पहला काम किसानों को किस्त जारी करने का किया है और किसानों की जो आमदनी है तो दुगने की गारंटी किसानों की दे रखी है। उसके लिए प्रधानमंत्री ने बैठते सबसे पहले फाइल पे साइन उसी चीज़ के किए हैं। अब किसानों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति जुड़ाव करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जो जुलाना क्षेत्र के अंदर किसानों की समस्याएं रही हैं, जैसे जल भराव है, किसानों की जमीनों में पानी खड़ा रहता है। दूसरा, किसानों का टाइम टू टाइम जिस तरह की दिक्कतें आती रही हैं, ये अपना पोर्टल वगैरह की उसको सुगम बनाने का प्रयास किया जाएगा मुख्यमंत्री जी से मिलके, और मुख्यमंत्री जी का जींद के अंदर कार्यक्रम रखा जाएगा ताकि लोगों की कठिनाइयों को सुना जा सके और उनको दूर किया जा सके। जुलाना एक ऐसा क्षेत्र है आज की तारीख में, ना वहाँ भाजपा का एमएलए है ना वहाँ भाजपा का सांसद है। इसलिए हमने आगे आके बहुत पहले से ही भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए भाजपा के लिए काम करना शुरू किया है और जुलाना के अंदर हम दावे के साथ कहते हैं भाजपा को ले आके दिखाएंगे। जो आज तक भाजपा जुलाना क्षेत्र से सिर्फ एक बार कौशिक जी 14,000 से चुनाव जीते, नहीं तो ना कोई सांसद जीता है ना कोई विधायक जीता है। लेकिन अब की बार पूर्ण रूप से भाजपा का क्षेत्र होगा आने वाले टाइम में। 2014 में मोदी की लहर थी विधानसभा चुनाव में, 2019 में भी भाजपा की सरकार बनी, लेकिन दोनों बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां से जीत नहीं पाए। किस तरह की रणनीति रहेगी लोगों के बीच में, क्या प्लानिंग लेकर जाओगे आप? वो थोड़ी सी जो गलतियां रही हैं, वो जो कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन था वो सही नहीं बैठा। वो जो लोग आए थे वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आए थे और कांग्रेस में ही वापस चले गए। वो भाजपा की पृष्ठभूमि के लोग नहीं थे। अब भाजपा की पृष्ठभूमि के जो लोग हैं उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि भाजपा के क्या नियम कानून कायदे हैं और भाजपा क्या कार्य लोगों के लिए कर रही है, उसको वो लोगों तक पहुंचाने में सक्षम लोग नहीं थे, इसलिए भाजपा वहां से आ रही थी। अब वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि अब भाजपा से जुड़े हुए लोग, मैं 42 साल से भाजपा में काम कर रहा हूँ, 82 के अंदर भाजपा में आया था और अब की बार दिखाएंगे भाजपा जुलाना में है
ये तो लोग चाहते हैं भाजपा जुलाना में आए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां रही जिसकी वजह से भाजपा पिछड़ती रही। अब भाजपा को जुलाना में पिछड़ने नहीं देंगे। जी, अभी भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे करवाने जा रही है पूरे हरियाणा में हर हलके का, तो आप अपने पक्ष में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स मानते हो कि आपको पार्टी टिकट दे? मैं तो जिस दिन से अपनी जिंदगी शुरू की उसी दिन से सामाजिक काम करता आया हूँ। मेरा काम धर्मशाला, गौशाला, पाठशाला इन्हीं चीजों में रहा है। मैं गौशाला का 25 साल से प्रधान रहा हूँ। जुलाना के अंदर जो कॉलेज बना है जहाँ 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं, इस कॉलेज को बनवाने का पूरा काम मैंने किया है। मैंने 16 एकड़ जमीन गांव को इकट्ठा करके अपनी एक वहाँ पर सोसाइटी बना के जमीन ली, अपने नाम रजिस्ट्री सोसाइटी के नाम करा के वो गवर्नमेंट कॉलेज को दी गई और वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज बना। आज 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं। जींद से बच्चे जुलाना पढ़ने के लिए जाते हैं। कहाँ पहले टाइम में जुलाना के बच्चे जींद पढ़ने के लिए आते थे। ये इतना बड़ा काम जो शिक्षा के क्षेत्र में हमने किया, वहाँ पर आज जुलाना की गौशाला देखने के लिए पूरे हरियाणा में से लोग आते हैं। उस गौशाला को ऐसे स्तर पे हमने कोशिश करके पहुंचाया कि वो एक आदर्श गौशाला बन गई है। इसी तरीके से वहाँ लड़कियों का गुरुकुल बना, जो आज डिग्री कॉलेज में परिवर्तित हुआ। 16 एकड़ जमीन में गुरुकुल बन चुका है। वो भी शिक्षा के स्तर में बहुत काम कर रहा है। ये सभी क्षेत्र रहे हैं। मेरा काम दो ही रहा है भाई, जो गौशाला और कन्या गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे और गऊ पे मैंने काम किया है। मैंने कोई इस तरह के काम नहीं किया। मैं तो सामाजिक आदमी रहा हूँ, सामाजिक काम करता हूँ और सामाजिक छवि मेरी है और सामाजिक सोच से मैं काम करूंगा। मैं कोई ज़्यादा राजनीति सोच से काम नहीं करूंगा। मैं सामाजिक आदमी, सामाजिक ही काम करूंगा। बिल्कुल। और जो जुलाना हल्का है पूरा ग्रामीण बेल्ट है, शहर कोई बड़ा वहाँ नहीं है, जुलाना बहुत बड़ा शहर नहीं है। और जो ग्रामीण गांव के लोग हैं, किसान लोग हैं, वो इस चुनाव में हमने देखा, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ थे, तो कैसे आप उनको बीजेपी पक्ष में लेकर आ पाएंगे? लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव भिन्न मुद्दों पर होता है। जो लोकल मुद्दे होते हैं अब उन पे चुनाव होगा। वो चुनाव जो था वो राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव था और जो लोगों में गुस्सा था उसके प्रति, भाजपा के प्रति, इस वजह से हमारी 5-5 सीटें आई हैं। लेकिन 5 सीटों में भी ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीट कोई लूज नहीं किए हैं। हम अभी भी 50% सीटें विधानसभा भी जीते हैं और 50% सीटें लोकसभा भी जीते हैं। और इसको ज़्यादा वापसी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो मनोहर लाल सेन जी, वो बहुत विनम्र स्वभाव के और बहुत अच्छी सोच के व्यक्ति हैं और लोगों से खुले में मिलते हैं और सबकी कठिनाइयाँ, टाइम उनको हालांकि थोड़ा मिला है लेकिन वो अपना परिस्थितियां बदल के रख देंगे और भाजपा के पक्ष में ही चुनाव होगा और भाजपा के पक्ष में ही नतीजा आएगा और भाजपा की ही सरकार बनेगी। ये तो थोड़े से दिन की हवा है, ये लोकसभा में चली है, ये रुक जाएगी और भाजपा ही यहाँ सरकार बनाएगी। और आपके हल्के से भाजपा में टिकट के कई दावेदार हैं। मैं उन सब का स्वागत करता हूँ। सबको टिकट मांगने का अधिकार है। जो टिकट मांग रहे वो सब मेरे भाई हैं, सब मेरे से छोटे हैं, तकरीबन मेरे से छोटे ही हैं और कोई मेरे से बड़ा भी होगा तो कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूँ सब, हम जब टिकट पार्टी दे देगी हम सारे एक प्लेटफार्म पर नजर आएंगे और भाजपा के सिंबल पर भाजपा के लिए काम करेंगे। यहाँ पर वो पद्धति नहीं है कि उसी पार्टी के लोग उसी पार्टी के को टिकट ना मिलने पर आने पे खड़े हो जाते हैं। भाजपा में ये पद्धति नहीं है। भाजपा अनुशासित पार्टी है और इसके हिसाब से यहाँ के वर्कर चलेंगे। चलो, बहुत धन्यवाद लाठर साहब। और ये थे समुंदर लाठर जी, जुलाना हल्के से भाजपा के सीनियर नेता, और उन्होंने कहा है कि इस बार जुलाना में हम विधानसभा चुनाव में कमल खिलाकर रहेंगे। अभी तक भारतीय जनता पार्टी या कोई भी नेता वहां से विधानसभा में नहीं पहुंचा है, तो लाठर साहब का बड़ा दावा है और विधानसभा चुनाव तक लगातार आप कवरेज देखते रहें, पड़ताल टीवी पर बने रहें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।